बाहर के लोग हैं ना, तो ऐसी बातें मत करें जिसमें मज़ा ना आए। नहीं, आप यकीन करें, मुझे एक मैं रोज़ आता हूँ, ये मेरा सामने घर भी है, वहाँ पे भी जहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप मुझसे बोलेंगे कि यकीन करें तो इसका मतलब मुझे अब शक में डाल दें कि मैं नहीं आता। नहीं, जो आप बोल रहे हैं हम खुशी करके वो दे देंगे, लेकिन 350 से ज़्यादा नहीं अब तक देते, लेकिन अपनी मर्ज़ी का हम 400 देते हैं। आपको दे दिया, खत्म। अब अगर आप नागन के तक ले लें। पहले ही जो वहाँ से जाएंगे आप स्टेशन से, समझ गया था, सही है। मेरी रिहाइश अहमदाबाद की है वैसे। और रहने वाले कहाँ, पंजाब के? नहीं नहीं, कराची का ही। मेरे सामने मेरी सिस्टर का घर है, ये वाला नहीं आ गया। बच्चा दोनों हाथ छोड़ के चला रहा है। वो उसको बोलते हैं टशन। हाँ, क्या बोलते हैं? टशन देना। अल्लाह रहम फरमाए। आपके घर के करीब ही है। मेरा घर चारों तरफ से आता है, लिखने से भी आता है, सुपर मार्केट से भी आता है, ये हम करके इसको डाल देंगे। 2 बना 3 बना चुके हैं। आप पीपुल्स पार्टी को लाएंगे, MQM को लाएंगे, नवाज शरीफ को लाएंगे, PTI को लाएंगे, तो ऐसी होगा। आपको नहीं देते तो किसी को जरूर देना चाहिए।
जो उससे भी पहले, सब उससे पहले। तकलीफ है सब शुरू में यहाँ पे दोस्त की ही हुकूमत चली है। ये हमारी एमकेएम किसकी, ये सब की सब, कोई ऐसा नहीं है जो एमकेएम के जो मेन थे अजीम अहमद तारिक को मैं लाजमी उनको वोट दे रहा हूँ। वो सबको मार दिया गया ना, सबको मार दिया, डॉक्टर इमरान खान को मार दिया। इसीलिए मारा कि फिर हो सकता है वो क़यादत उनको मिल जाती। बिल्कुल मसला हो गया हाँ? पहले बच्चियों का जो है वो बिल्कुल आता है। वैसे तो हर कोई तरफ चल रहा है, बहुत कम लोग हैं। मेरे वालिद साहब बताते हैं जिन्ना लगी खान आए थे, उनकी एक तकरीर रिकॉर्ड है कि वो कहते थे कि मैं फरिश्ते कहाँ से लेकर आऊँ, कहना तो वो भी बेचारा कुछ नहीं कर सकते। आवाम भी होती है ना, वालिद साहब बताते हैं कि एक अखबार उनके लिए छपता था और आवाम के लिए अलग अखबार, उनके घर के लिए जो अखबार छपता था बच्चा है कि लड़ने गई वो। सही कह रहा हूँ बड़े साहब। अभी एक ही पार्टी है जमात इस्लामी, जमात इस्लामी जिसको आप लोगों को चाहिए इसको बंद करके वोट दें, बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों से भी बोलें जाकर वोट दो भाई। जमात बीच में भी इस्लामी जब अभी 5 साल हुकूमत करके गए नेमतुल्लाह खान साहब तो माशाल्लाह कराची कहाँ से कहाँ चला गया था। ये जो आज देख नाम लेना होता था मुशर्रफ का, जी, लेकिन काम कर रहे थे वो कराची के अंदर तो नेमतुल्लाह खान साहब। ये वहाँ लग रहे थे कि एमकेएम टूटने वाली थी, फिर वो आ गए मुस्तफा कमाल, उन्होंने उनके सारे प्रोजेक्ट उन्होंने मुकम्मल करे। सुभान अल्लाह। अगर ये इस बार और कर जाते ना हुकूमत में नहीं बैठते तो नेमतुल्लाह और कराची को बेहतरीन करके बनाना। ये इनका प्लान था कि पूरे कराची में ये ग्रीन बस से ज़्यादा एक सर्कुलर बस का उनका प्लान था। बिल्कुल बिल्कुल बहुत काम किया है। मेरे नाना भी जो है बड़े थे जमात इस्लामी के। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अब जब वोट हो ना सिर्फ वोट दें बल्कि सपोर्ट भी करें। जैसे मैं देखिए बगैर जाने हुए आपको बोल दिया क्या जमात इस्लामी को वोट दो, और लोगों को भी बोलो वोट दो। अच्छे लोग अच्छों को वोट देते हैं मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सैयद अनवार हुसैन। सैयद अनवार हुसैन, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है, बहुत, यानी रोशनियों का सरदार। उस अंधेरों में डूबे हुए। ये तो अपने आवाज़ हमारे हैं ना, बिल्कुल हम इन पार्टियों को लेकर आए जो चोर लोग हैं तो अंधेरे में लेकर आएंगे, वो जहाँ वो खुद है वहीं हमको भी लेकर आएंगे। जब एमकेएम का दौर था मैं वोट डालने गया था हाँ जमात इस्लामी को, तो वहाँ इतना ज़बरदस्त वोट था उनका कि उन्होंने मेरे से ID कार्ड वगैरह ये वो कॉपी दे के बोला जाओ आपका वोट मिल जाएगा। मतलब भाई मैंने तो अपनी मट्टी से लगाना है, बोले नहीं बस मिल गया आपका वोट। उन्होंने ज़बरदस्ती यानी कि मेरे से वोट ले लिया। या यही उन्होंने अपने दौरे फिलहाल में किया, और यही पीपल्स पार्टी करती है, और यही नवाज शरीफ पंजाब में करता है। और इमरान खान जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेन बात वही है कि जो उसके साथ लोग हैं वो पिछले मुल्कों में भी अटैच थे। जी, और अभी इमरान खान जाएगा वो फिर किसी पार्टी में चले जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ कहते हैं ये पीपल्स पार्टी वाले सरकारी इतनी बार हुकूमत करके जा चुके हैं कि प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट वगैरह हर महकमे में इनका आदमी बैठा हुआ है। ये डबल मदद लूट रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी मदद लूट रहे हैं, अपोजिशन में भी मदद लूट रहे हैं। और अगर जमात इस्लामी जैसी आ गई ना तो उनके पास टीम है, पूरी टीम है। इमरान खान के पास टीम नहीं है, टीम नहीं है। और उनके पास टीम है। अब आप देखिए 29 दिन धरना दिया, एक भी हंगामा हुआ, और एक दिन एमकेएम ने किया। कितने लोग मारे गए, कितने लोग करते हैं। बिल्कुल कराची सिनेमा भी चल रहा है ना, नहीं कल है, तीसरा दिन कल वो होगी कराची सिनेमा। ऐसे पकड़ो, फिर जोर से। ठीक है आपने इनको पकड़ा दिया, झटका लगेगा ये खुद भी गिर सकते हैं। ये जोर से पकड़ेगा, ये उसका नहीं नहीं मोबाइल नहीं है, खुद गिर सकते हैं। तो वो जगह ऐसी है ना।
बैठे मजबूत ना करें और कोशिश करें क्या ना सिर्फ खुद जाए, सबको लेके जाए। उनके जितने दोस्त यार हैं वो भी सारे जमात के ही हैं। और सब शरीफ हो। सब माशाल्लाह से तमीज़दार लहजेदार जी, इनकी सबसे बड़ी सिफत ही यही है इखलाक। कि इनमें इखलाक होता है। छोटे बड़े ने सबसे आप जनाब से तवीज़ के दायरे में लेके बात करते हैं। ये अच्छा पाकिस्तान का झंडा सामने है। ये टाइटल में बड़ा मजा आएगा। ये यूट्यूब वाले पता है ऐसी चीज़ों को वो करते हैं। लकी स्टार आते शुरू कर दीजिएगा। लकी स्टार लकी लकी वन पूरा कीजिएगा। वहाँ से एक रोड वाटर रोड की तरफ से निकल रहा है। बिल्कुल सीधा सीधा। आगे मोबाइल पकड़े एक हाथ से झटका लग रहा है। भाई झटका लग सकता है। जगह ऐसी है ना, दरवाज़ा वगैरह भी नहीं है उधर, सपोर्ट नहीं है कोई, तो हल्का सा झटका भी दे दो तो प्यास की भी बना लो। हाँ हाँ टेम्परेचर का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, कब से इलेक्शन चला रहे हैं, पूछिए। ये कैसे ही बात करके देखिए इनसे। आपका नाम क्या है? सैयद अनवार हुसैन। कब से और आप कब से गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी जो है मैं अभी तकरीबन 6 महीना हुआ। रास्ता तो मालूम नहीं होगा। रास्ता को कैसे करते हैं आप मुझे तो उर्दू में कराची का ही रहेगी। रास्ते मुझे लगा शुगर वगैरह सारे मालूम है, लेकिन बस नाम से जो है ना नहीं मालूम। मतलब कराची के किसी भी कोने में ले जाऊँगा, लेकिन नाम मुझे जो जहन में नहीं रहता। बेटा ये अपने घर का दिखाइएगा। नक्शा मैंने जो लिया है, अपने घर का दिखाइएगा। नक्शा जो मैंने लिया है वो मैंने जो लिया है 12 किलोमीटर होती है। ठीक है। और सबसे पहली सवारी जो मैंने मारी है ना वो लास्ट ईयर में और फिर कितना घंटे का देगा कोई? इस बारी आज ही हुई है। आज ये हुई है कि प्यास की जो वो राउंड अबाउट पुल है ना, मैं वहाँ से उतर रहा था, लेडीज़ बच्चे मेरे साथ थे, और अचानक से मेरा जो है सीधे हाथ का व्हील पंचर हो गया। तो गाड़ी जो है मेरी संभालना मुश्किल हो गई। तो अल्लाह ने मतलब करम किया, तो वरना सीधे हाथ पे अपनी पुल से नीचे भी गिर सकते थे। शायद वो मासूम बच्चे थे, अल्लाह पाक ने मान यानी कि वो करम। फिर मेरा जैक चोरी हो चुका है, तो व्हील चेंज करने में मेरे को एक रिक्शे वाला आया, उसने बेचारे ने मदद कराई। पैर व्हील था तो चलो वही। मैं सही रोड पे जा रहा हूँ ना। आप कितने घंटे से आते हैं रिक्शा? रिक्शा तकरीबन टाइम नहीं है कोई। कल मैं 2:30 बजे घर पहुँचा था रात में। अभी तक तो समझ कुछ भी नहीं कमाया। अब ये है कि कमाना शुरू करेंगे। कल 6 बजे आप थे घर पे, यहाँ पर ये जनता का कल 2:30 बजे जो है मैं उधर था, क्या नाम है,
देखा हुआ आपने? न्यू कॉलोनी जो है वो अपना यूनिवर्सिटी है उसके पास है, वहाँ से मैंने पैसेंजर का आया था अहमदाबाद से, वो मेरे को यहाँ लेकर आया था। कोई पुलिस वाला नहीं आज तक तो अभी सवा महीने में तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई तंग नहीं किया। गाड़ी पूरी नजर मतलब ये है कि मुझे अपनी वाइफ को रोज़ाना 500 रुपये देने पड़ते। ये गाड़ी भाड़े की थी, उन्होंने अपना लेबर वेबर बेच के जो है उसको खरीद किया है 1,80,000। और वो मेरे को 1,80,000 को उनके सामने बेगम पे जो है उन्होंने गिरवी रखाया हुआ यार माशाल्लाह। लेबर जो है उन्होंने अपना गिरवी रखाया हुआ और उनका लेबर मुझे वापस दिलाना है। कितना अच्छा शौहर। बच्चे कितने? हाँ मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ। बच्चे बड़े छोटे हैं, सारे बच्चे अभी छोटे हैं। जब सबसे बड़ी बेटी है मेरी वो अभी 11 साल की है, और सबसे छोटी बेटी जो है, हाँ 2 बच्चे स्कूल जाते हैं मेरे। बड़ी बेटी जो है 4ठी क्लास में और बेटा मेरा जो है वो 3री क्लास में। नहीं ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन गाड़ी मैं बचपने से चला रहा हूँ बाइक। क्या रिक्शा चला रहे हैं? बाइक तो मैं बचपने से चला रहा हूँ, रक्षा भी 1-1.5 महीना हुआ है, लेकिन बाइक में और रक्षे में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लाइसेंस है रिक्शा के? नहीं लाइसेंस नहीं है। फिर आप कैसे लोड में लाए रिक्शा? अब कैसे लेकर आया हूँ? दुनिया चला रही है, इससे मैंने रक्षा लिया था, उसके बाद भी लाइसेंस नहीं था। मैंने बोला मुझे कहीं रोकते हैं ना, मैं 50 रुपये हाथ में दे देता हूँ। बनवाने की कोशिश की आपने? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने हाथ नहीं दिया। नहीं फिर भी होते हैं ना किसी होता है कि बात पकड़ लिया पुलिस वाले ने। पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो ये चीज़ें मांगते हैं, रिक्शे वाले 3 सीटर वाले। आपने शिकायत पकड़ लिया जब आप वो भी कहते हैं कि गरीब आदमी है बेचारा, अभी रोटी के लिए निकला हुआ। बाकी हम तो यही के रिहायशी हैं लोग, गाँव देहात से आगे यहाँ रक्षा चलाना शुरू कर देते हैं, जिनका तजर्बा ही नहीं है। मेरी उम्र जो है वो तकरीबन 42 साल है, और बाइक जो है मैं तकरीबन 11-12 साल की उम्र से चला रहा हूँ, जब मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लगते। यहाँ से लेफ्ट लेना? हाँ कोशिश कीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊँगा, बिल्कुल बनवाऊँगा। अभी मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे लंबी लाइनें लगती हैं बता रहे हैं। वालिद मेरे घर पे हैं, वालिद साहब मेरे नौकरी करते हैं, फ़ोटो फ्रेम है ना वो बनाते हैं। जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वो उसी कंपनी थी। फ़ोटो फ्रेम समझते हैं, लकड़ी के फ्रेम तस्वीरों के, वो बनाते हैं। फोटो के बनाते हैं? फ़ोटो नहीं, फ़ोटो जो आप ले आओगे दोगे ना उसका फ्रेम बना के दे देंगे, शीशे का गिलास फ्रेम। कितने साल से काम कर रहे हैं वो? अब वो मेरा शुरू से काम नहीं, जब से मैंने मतलब बहुत संभाला है। पहले हमारी अपनी शॉप थी लाइट हाउस में, लाइट हाउस में? लाइट हाउस ये तस्वीरों की फ्रेम। बिजनेस को छोड़ा उन्होंने? जहाँ का हिस्सा था उसमें, वो इस चक्कर में दुकान बिक्री। वो दुकान खरीदी थी मेरे दादा ने, जो पाकिस्तान एजेंट करके आए थे 100 रुपये की, वो हमने 94 में बेची थी 5.25 लाख रुपए की। आज वही दुकान तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की है। उस ज़माने में 5 लाख की कीमत थी? नहीं उस ज़माने में जब मेरे वाले दादा ने खरीदी थी 100 रुपये भी मतलब अहमियत रखते थे, अच्छी बड़ी रकम होती थी 100 रुपये। हलाल की खाएं, मेहनत करके, उसी में बरकत है। आपके बच्चे भी जो है आपके होंगे, अगर आप उसमें 1 रुपये भी हराम साबित करते हैं तो वो बच्चे जो है आपसे अपने नहीं रहेंगे। और
की जो है ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, क्योंकि ये माँ बाप हमें बचपने में बड़ी मुसीबतों से पालते हैं। हमें नहीं अंदाज़ा होता किस तरीके से इन्होंने हमें पाला है, कितनी मेहनतें करी हैं, क्या क्या तकलीफ़ें झेली हैं। मेरी अपने टांग में फोड़ा हो गया था तो पूरी पूरी रात मेरे वालिद साहब मुझे लेके टहलते थे। तो मतलब मैं बहुत छोटा था, मुझे तो याद नहीं है। वही करके फिर आएगी सीधे आप तरफ से ऐसे करके की तक कर दिया। आपको कैसा लग रहा है रिक्शा चलाते हुए? मुझे खुशी सी हुई है कि मैं हलाल की खा रहा हूँ। उसमें मुझे बहुत सारे पैसेंजर ऐसे मिलते हैं जो गलत बयानी करते हैं। गलत बयानी मतलब जैसे अभी मेरे को एक पैसेंजर मिला तो वहाँ से गार्डन उन्होंने मुझे बोला कि नहीं कराची जाना है। और जब यहाँ पे आए तो वो रिक्शे में बैठ गए, सब बातें तय हो गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि जी ये अपना और के जो रहेंगे ना उधर जाना है जी। उस पर हमारी बात तय हो चुकी थी। अब वो औरत थी भी बहुत यानी कि बड़े खिलाफ लड़ाका टाइप। मैंने बोला अल्लाह इससे पूछेगा बस। यहाँ से यूटर्न ले लूँ? अच्छा, एक कोशिश ये भी करें कि छोटा सा कार्ड आता है दुआ का, जी सफ़र की दुआ लिखी हुई होती है उसमें, जी जी वो आप लटका लें अपनी इधर, जो भी देख कर दुआ पड़ेगा इंशाल्लाह आपके लिए सदका जारी होगा। ये आगे उल्टे हाथ में नुकसान होगा। सही इंशाल्लाह। यहाँ लगा तो बड़ी अब उतर के दूर से इनके तेल लीजिएगा पूरे रिक्शे के साथ, पूरे रिक्शा का लीजिएगा, लेडीज़ का नहीं, उतर के आप लीजिएगा।